हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो 2.0 में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध चित्र एवं उनके चित्रकार। ओके, ये चित्र जो हैं जैसे बाज, मोनालिसा, द फॉल ऑफ मैन, माँ मेडोना, शेष फूल, नारी, ये चित्र किसने बनाए हैं, इन चित्रों की विशेषता क्या है, इन सभी चीज़ों के विषय में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बाज का चित्र। इधर हमने चित्र दिया है, ओके, इधर चित्रकार का नाम दिया है और चित्र आप देख सकते हैं, हमने चित्र भी दिया है। ये एक बाज का चित्र है। बाज का चित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने। किसने? उस्ताद मंसूर। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बाज का चित्र, बाज के चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? उस्ताद मंसूर। इनके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा, उस्ताद मंसूर को मंसूर नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? मंसूर नाम से भी जाना जाता था, जो मुगल दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उस समय के मुगल शासक में ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके, कौन? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर को मुगल बादशाह जहांगीर ने संरक्षण प्रदान किया था। जहांगीर के दरबार में ये रहते थे और चित्रकारी इनको बहुत अच्छे से आती थी। खासकर ये पक्षियों के चित्र ज्यादा बनाते थे। ओके, तो बाज का चित्र किसने बनाया? उस्ताद मंसूर, याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इनके विषय में, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे। दो लोग जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकार थे। कौन? उस्ताद मंसूर और दूसरा थे अबुल हसन। ओके, अगला पॉइंट हमारा कि बादशाह ने उन्हें नादिर उल अस्त्र एवं नादिर उल जुम्मा की उपाधि प्रदान की थी। पहले उपाधि दिया जाता था ना, जो अच्छे चित्रकार होते थे, अच्छे संगीतकार होते थे, तो उनको उपाधि प्रदान किया जाता था राजाओं के द्वारा। तो इनको दिया गया था, जो उस्ताद मंसूर थे इनको दिया गया था नादिर उल अस्त्र की उपाधि, और जो अबुल हसन थे उनको दिया गया था नादिर उल जुम्मा की उपाधि। ओके, अगला पॉइंट है कि मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्प आदि के चित्र बनाने में माहिर थे या चित्रकार थे, है ना। कौन कौन से? दुर्लभ पशु, यानी जो विचित्र पशु होते थे उनका चित्र बेहतर तरीके से ये बनाते थे। ऐसा लगता था मानो ये जीवित पक्षी है, पशु है। ओके, और बिरले पक्षियों के चित्र बनाते थे, पुष्प के चित्र बनाते थे, फूल के, है ना। तो ये सब, ये एक आप कह सकते हैं ये चित्र विशेषज्ञ थे। जैसे खान सर मानचित्र विशेषज्ञ हैं, ये केवल चित्र विशेषज्ञ थे। किसके? पक्षी के, और जानवरों के, फूलों के, है ना। अबुल हसन एक चित्र विशेषज्ञ था। अबुल हसन जो था वो भी एक चित्र विशेषज्ञ था। ओके, तो हमने पढ़ लिया बाज के विषय में। बाज का चित्र किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर के विषय में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने जान लिया। चलिए अगला देखते हैं, मोनालिसा। मोनालिसा का चित्र आप देख सकते हैं, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किसकी चित्रकला है, इसके चित्रकार कौन है? तो कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। ओके, बहुत ही बेहतर पेंटिंग है। आप कह सकते हैं कि दुनिया की एक ऐसी पेंटिंग है ये जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुए हैं। दुनिया की इकलौती ये मोनालिसा जो है ऐसी पेंटिंग है कि जिस पर सबसे अधिक रिसर्च हुए अभी तक। ओके, तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि ये चित्र मोनालिसा किसका है? लियोनार्डो दा विंसी। ओके, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है कि लियोनार्डो दा विंसी को दुनिया मशहूर चित्रकार, मूर्तिकार और आविष्कारकर्ता के तौर पर जानती है। उनका जन्म 1452 में 15 अप्रैल को हुआ था, यानी 15 अप्रैल 1452 को इनका जन्म हुआ था। इनको किसको? लियोनार्डो दा विंसी को दुनिया चित्रकार, मूर्तिकार एवं आविष्कारकर्ता के रूप में जानती है। ओके, मोनालिसा, द लास्ट सफर और द विट्रुवियन मैन उनकी मशहूर कृतियां हैं। ये चित्र भी बनाया गया था और इस पर कृति भी लिखी गई थी। किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। ओके, अगला है कि इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी, कहीं कहीं नार्दो दिया होगा, कहीं नार्दो, तो दोनों सेम ही है।
तो इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने 1503 ईस्वी में जब यह पेंटिंग बनानी शुरू की, यह संभवतः दुनिया की इकलौती ऐसी पेंटिंग होगी जिस पर सबसे ज़्यादा शोध हुए हैं। तो ये चित्र की विशेषता ये है कि इसको कई एंगल से देखने पर ये अलग अलग चित्र दिखाई देता है। किसी में हंसता हुआ चेहरा तो किसी में उदास हुआ चेहरा। तो आप इसका जब एक फ्रेम फोटो खरीदेंगे और उसको देखेंगे अलग अलग एंगल से तो आपका चित्र अलग अलग दिखाई देगा। तो इसीलिए ये दुनिया की इकलौती पेंटिंग है जिस पर सबसे अधिक रिसर्च हुए अभी तक। ओके, तो इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। इसको किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। ओके, अगला देखेंगे हम लोग द फॉल ऑफ मैन। दोस्तों, जो इस चित्र की बात हम कर रहे हैं, जो जितने भी चित्र इसमें हमने इंक्लूड किए हैं, ये सभी विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इन चित्रों की चर्चा होती है, इन चित्रों को जाना जाता है। ओके, तो अगला चित्र है हमारा द फॉल ऑफ मैन। इनके चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। कौन है? माइकल एंजेलो। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, द फॉल ऑफ मैन के चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजेलो। ये चित्र आप देख सकते हैं द फॉल ऑफ मैन का। प्रसिद्ध चित्र द फॉल ऑफ मैन के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उनके पुनर्जागरण युग के कवि थे जो फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे। ये जो माइकल एंजेलो हैं ये फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे। ये मूर्तिकार भी थे, मूर्ति का भी नक्शा बनाते थे, ये वास्तुकार भी थे, है ना। ये एक कवि के रूप में भी जाने जाते थे। चलिए अगला देख लेते हैं, माँ मेडोना। अगला चित्र है हमारा माँ मेडोना। इसके चित्रकार हैं राफेल। माँ मेडोना का चित्र आप देख सकते हैं जिसमें एक महिला एक बच्चे को लिए बैठी है। ओके, प्रसिद्ध चित्र माँ मेडोना के चित्रकार कौन है? राफेल थे। ओके, तस्वीर में एक बच्चे के साथ एक महिला को दिखाया गया है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। लेकिन ये सिर्फ एक महिला ही नहीं, एक कुंवारी लड़की है जो एक धन्य बच्चे को गोद में लिए बैठी है। ओके, तो ये माँ मेडोना का चित्र आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि माँ मेडोना का चित्र किसने बनाया था, इसके चित्रकार कौन है? तो कौन है? राफेल। ओके, आगे देखेंगे हम लोग शेष फूल। चित्र है शेष फूल। ओके, शेष फूल के चित्रकार कौन है? बिशन दास सभी। कौन है? बिशन दास सभी। शेष फूल आप देख सकते हैं, फूल का चित्र है। प्रसिद्ध चित्र शेष फूल के चित्रकार कौन है? बिशन दास सभी थे। पशु पक्षियों के चित्र में दक्ष थे, यानी ये पशु पक्षियों के चित्र भी बनाने में काफ़ी माहिर थे। बिशन दास सभी व्यक्ति चित्र बनाने में प्रवीण थे, ये लोगों के चित्र बनाने में बहुत ही इनको कुशलता प्राप्त थी। अकबर कालीन चित्रकार सभी अर्थात व्यक्ति चित्र बनाने में पूर्ण दक्ष थे। जैसा कि हमने बताया कि ये व्यक्ति का चित्र बेहतर तरीके से बना लेते थे अकबर कालीन में, अकबर के समय में। ओके, आगे देखेंगे। अगला है हमारा विश्व प्रसिद्ध चित्र में नारी और भारत माता का चित्र किसने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को पता होना चाहिए कि नारी और भारत माता का चित्र किसने बनाया है। तो नारी का चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था और भारत माता का चित्र भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। आपने देखा होगा बहुत जगहों पर भारत माता का चित्र बना हुआ है जिसमें झंडा लेकर शेर पर बैठी हुई भारत माता। तो वो चित्र किसने बनाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नारी नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया। उनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी था। ओके, तो ये आप नारी का चित्र देख सकते हैं, इधर भारत माता का चित्र हमने दर्शाया है। इससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी कि कौन सा चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर बनाए थे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकें। अगला चित्र हमारा कल की अवतार, यानी कलयुग का अवतार ना, कल की अवतार। इसका चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। गगनेंद्र नाथ ठाकुर, इनका जन्म होता है 1867 और
भारत के बंगाल प्रदेश में जन्मे एक चित्रकार एवं कार्टूनकार थे। ये चित्र भी बनाते थे और कार्टून भी जो पत्रिकाओं में छपता था वो कार्टून भी बनाते थे। ओके, अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे ये। ओके, याद रखिएगा, गगनेंद्र नाथ ठाकुर जो थे ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ओके, अगला विश्व प्रसिद्ध चित्रों में है उड़ीसा की एक दुकान। उड़ीसा की एक दुकान, इसके चित्रकार थे नंदलाल बसु। ओके, नंदलाल बोस या नंदलाल बसु भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनको नंदलाल बोस भी बोला जाता है। इनके प्रसिद्ध चित्रों में डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग इत्यादि थे। ओके, प्रसिद्ध चित्र उड़ीसा की एक दुकान के चित्रकार नंदलाल बसु थे। याद रखिएगा, नंदलाल बसु का चित्र आप देख सकते हैं। इन्होंने उड़ीसा की एक दुकान चित्र बनाया था। ओके, अगला हम लोग देखेंगे चित्र सह अस्तित्व। इसके चित्रकार हैं आसित कुमार हलदर। ओके, आसित कुमार हलदर एक कल्पनाशील, भावप्रवण, आधुनिक चित्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार, शिल्पकार, कला समालोचक, चिंतक, कवि, विचारक तथा मित्र दृष्टिकोण वाले दक्ष कला के शिक्षक एवं संयोजक थे। ओके, तो याद रखिएगा सा अस्तित्व किसने बनाया था? आसित कुमार हलदर। ओके, अगला चित्र हमारा द लास्ट सफर। जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा कि लास्ट सफर किसे कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन का अंतिम दिन होता है वो भी एक सफर ही होता है। तो द लास्ट सफर। ओके, इसके चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंसी, जो मोनालिसा का चित्र बनाए थे, है ना, याद होगा, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो द लास्ट सफर उन्हीं के बनाए द्वारा चित्र है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं द लास्ट सफर का चित्र। ओके, इसमें क्या हुआ था कि कोई देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ओके, तो द लास्ट सफर ये 15वीं शताब्दी में प्रसिद्ध इतावली चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। ओके, यह चित्र यीशु और उसके 12 शिष्यों के बीच अंतिम भोजन की घटना को दर्शाता है, इसलिए इस चित्र को अंतिम भोज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये द लास्ट सफर, याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंसी इसके चित्रकार हैं। अगला देखेंगे हम लोग, अगला चित्र है हमारा द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट। ओके, इसके चित्रकार हैं माइकल एंजिलो। आप फिगर देख सकते हैं कि द लास्ट जजमेंट यानी एकदम अंतिम न्याय क्या है। ओके, द लास्ट जजमेंट इतावली पुनर्जागरण चित्रकार माइकल एंजिलो द्वारा वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की पूरी वेदी की दीवार को कवर करने वाला एक भित्ति चित्र है। ओके, ये दीवार पर बनाया गया था। चित्रकला को कम महत्व का मानने के बावजूद माइकल एंजेलो ने पश्चिमी कला के इतिहास में 2 सबसे प्रभावशाली भित्ति चित्रों का निर्माण किया। रोम में सिस्टीन चैपल की छत पर जेनेसिस के दृश्य और उसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट को दर्शाया। ओके, तो याद रखिएगा द लास्ट जजमेंट किसकी चित्रकार है? माइकल एंजिलो। ओके, अगला चित्र हमारा शकुंतला वियोग। चित्र का नाम है शकुंतला वियोग और चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। ओके, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा शकुंतला वियोग। चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम कुछ जान लेते हैं। शकुंतला ये भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित कई चित्रों का नाम है। ओके, इन चित्रों में राजा रवि वर्मा ने पुराणों में वर्णित शकुंतला को दर्शाया है, जो ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला जो थी वो ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा कही जाने वाली मेनका की पुत्री थी, जिनको ये राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों के माध्यम से इनको दर्शाया है। ओके, तो देखिए ये एक ऐसा इनको चित्र बनाया था शकुंतला वियोग का, इस प्रकार से। तो चित्र आप देख सकते हैं। राजा रवि वर्मा जो थे 1848 से 1906 ईस्वी तक भारत में विख्यात चित्रकार थे। ओके, सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं।
इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि ये हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर जो चित्र दर्शाए जाते थे, जो लिखे थे, उनके अनुसार ये चित्र बनाए थे। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला विश्व प्रसिद्ध चित्र है हमारा ढोलकिया। ढोलकिया के चित्रकार हैं मकबूल फिदा हुसैन। कौन है? मकबूल फिदा हुसैन। ढोलकिया के चित्रकार कौन है? मकबूल फिदा हुसैन। ओके, तो मकबूल फिदा हुसैन MF हुसैन के नाम से भी जाने जाने वाले हैं, एक भारतीय चित्रकार हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्र ढोलकिया के चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन हैं। ओके, इनको पुरस्कार में पद्म भूषण, कला में पद्मश्री, पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा ढोलकिया किसने बनाया था? मकबूल फिदा हुसैन। ओके, अगला देखेंगे हम लोग। अगला विश्व प्रसिद्ध चित्र जो है वो है मजाज आन बालकोनी, है ना। इसके चित्रकार हैं फ्रांसिस्को गोया। प्रसिद्ध चित्र मजाज आन बालकोनी के चित्रकार फ्रांसिस्को गोया थे। आप देख सकते हैं ये चित्र जो है ये बना हुआ है, यहाँ पर भी एक चित्र बनाया गया है ये। ओके, ये फ्रांसिस्को गोया का है, मजाज आन बालकोनी का ये चित्र है कि देख सकते हैं। फ्रांसिस्को डी गोया स्पेन के महान चित्रकार थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के एक महान चित्रकार थे। तो दोस्तों ये जो चित्रकार विश्व प्रसिद्ध चित्र और उनके चित्रकार हैं, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। कोई भी आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम देंगे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसके विषय में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट भी जाने ताकि आपको ये सारी चीज़ें हमेशा याद रहें। ओके, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।